नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चेतन बामने और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज और करंट के बारे में। अक्सर लोग शब्द सुन तो लेते हैं लेकिन इसकी पूरी जानकारी नहीं होती। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं अपनी भाषा में जो मुझे आता है वैसे ही समझाऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सब्र रखें और मेरी बात को ध्यान से सुने, मेरी लैंग्वेज पे ना जाए। हो सकता है कि आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, उसमें अच्छे अच्छी क्वालिटी से जो भी है समझाया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपको उन वीडियो से कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं जिस भाषा में समझाऊंगा अगर आपको समझ में आएगा तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। और मैं अपनी तरफ से पूरी गारंटी लेता हूँ कि जिस तरह से मैं समझाने वाला हूँ, अगर मेरी भाषा आपको अच्छे से या मेरी जो लैंग्वेज है अच्छे से समझ में आएगी तो 100% मार्क जो मैं समझा रहा हूँ वो ज़रूर समझ जाएंगे। और जो आपका डाउट है वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है, ये अगर कंफ्यूजन में अभी तक आप जी रहे हो तो ये डाउट आपको इस वीडियो देखने के बाद में पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनना और मैं जो बोल रहा हूँ उन चीज़ों को थोड़ा गौर से लेना। अगर आप हल्के में लोगे या कुछ सुन रहे या स्किप करोगे तो ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक अगर बात जो पूरी सुनते हैं तभी समझ में आता है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ अपने तरीके से। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए और वीडियो देखने के बाद में ही आप लोग डिसाइड करना कि वीडियो को जो है लाइक करना है या नहीं और चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वोल्टेज और करंट को नहीं समझाता, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चलो क्या करता हूँ, हाँ, ये चीज़ें पहले मैं आप लोगों को क्या समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए वोल्टेज और करंटों को अभी पहले ना समझिए और पहले ये चीज़ को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है पानी का टैंक। ये टैंक है 1000 लीटर का। ठीक है, तो पानी का टैंक का तो सभी के घरों में होता है, किसी के घरों में नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। किसी का ज़मीन के अंदर टैंक होगा या किसी का छत के ऊपर रखा होगा या घर में नल वगैरह या पाइपलाइन तो खरीदी होगी। वही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल चीज़ है, ये सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। तभी आपको वोल्टेज और करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना, 1000 लीटर का वाटर टैंक। ठीक है, और यहाँ इस वाटर टैंक से एक पाइप कनेक्टर है। ठीक है, और ये पाइप जो कनेक्ट है वहाँ यहाँ पे एक नल लगा है। ये मान के चलो, या मैंने नल नहीं बनाया लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये नल लगा हुआ है और ये 20 लीटर का, 20 लीटर का ये कुछ भी बाल्टी मान के चलो, ये बाल्टी है 20 लीटर की। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है इसमें, ये 1000 लीटर पानी है इसमें, इस टंके में अभी फ़िलहाल। ठीक है, पूरा भरा हुआ। ये चित्र में कुछ भी दिख रहा हूँ लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मान लो ये 1000 लीटर पूरा पानी भरा हुआ है। और ये जो पाइप है, ये भी पाइप अब ये अलग अलग साइज में हो सकता है। तो साइज दिखाना अभी के लिए इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ पाइप समझिए। तो पानी को फ्लो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, पाइप के थ्रू ही फ्लो होता है पानी। ठीक है, तो ये जो पाइप है अगर साइज मान के चलो तो ये 1 इंच का पाइप है ना। ठीक है, 1 इंच का साइज का है। और जब 1 इंच के साइज का जो पाइप है
उससे पानी आ रहा है और 20 लीटर का ये बाल्टी है। तो जब ये पानी का ये नल चालू कर देते हैं तो ये पानी 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरा जाता है ना। ये मान के चलो कि 1 मिनट में ये 20 लीटर का जो बाल्टी है वो फुल भरा जाता है। अब ये जो अपना टैंक है, टैंक से कोई मोटर तो लगाया नहीं हमने, या कोई मोटर लगाता ही नहीं। अगर छत पे टैंक रखा है तो टैंक पे मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं है वापस पानी आने के लिए। हाँ, चढ़ाने के लिए ज़रूर लगाते हैं, पर वो नीचे नीचे का पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तब हम मोटर लगाते हैं। अभी फ़िलहाल क्या है कि 1000 लीटर का जो टैंक है वो छत पे रखा हुआ है। छत पे रखने के बाद में पाइप कनेक्ट है और पाइप के थ्रू ये पानी आ रहा है इस नल में, और नल में हमने 20 लीटर का जो है बाल्टी रख रखा है। और अगर इस नल को चालू कर देते हैं तो क्या होता है कि 1 मिनट में, जो 1 मिनट होता है, ये जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट में ये बाल्टी फुल भरा जाती है, फुल हो जाती है ना। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम अब क्या कह सकते हैं कि ये जो पाइप है, ये पाइप जो 20 लीटर पर मिनट, ये जो पाइप है 20 मिनट, ये 20 लीटर, ठीक है, 20 लीटर पर मिनट वाटर, या वाटर पानी सप्लाई करता है। ठीक है, सप्लाई करता है। अब ये पाइप को क्या क्या कैसे समझा रहा हूँ कि ये जो पाइप है 1 इंच का है, लेकिन ये पाइप का जो कैपेसिटी क्या है, 20 लीटर पर मिनट वाटर निकलता है। ठीक है, अगर 1 मिनट में से पानी निकल रहा है और 20 लीटर का फुल हो गया, मतलब कि 1 मिनट में 20 लीटर पानी यहाँ से फ्लो हो जाता है। ठीक है, इस पाइप के थ्रू। अब ये पाइप, टैंक और ये जो लोड, ये जो मैंने बाल्टी है, कुछ यही कॉन्सेप्ट है हमारा वोल्टेज, करंट और लोड का। तो वोल्टेज और करंट के इस उदाहरण से ही कैसे समझ सकते हैं। अब आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया है कि जो जो टैंक है, अब टैंक को भी हम कह सकते हैं कि ये 5000 लीटर की भी होती है। ठीक है, ये 10,000 लीटर की भी हो सकती है। ठीक है, और ये 500 लीटर की भी होती है। तो टैंक तो हमारा कम ज़्यादा होता है और पानी भी हमारा कम ज़्यादा, जितना लीटर के टैंक होगी उतना लीटर पानी होगा। ठीक है, अब वैसे ही कॉन्सेप्ट है वोल्टेज पे। अब आप आते हैं हम वोल्टेज के ऊपर कि वोल्टेज क्या होता है। अब ये पानी जो फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा था, इसका जो भी क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी मतलब टैंक भरा है उस हिसाब से ये पानी निकल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज क्या है। अब वोल्टेज की परिभाषा सुनिए। सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज की परिभाषा पे ले चलता हूँ। चलिए, वोल्टेज, सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज। अब वोल्टेज की जो परिभाषा है, अगर सिंपल भाषा में पहले तो सुनिए। वोल्टेज को, ये जो एक वोल्टेज को सिंपल भाषा में समझे तो ये होता है धक्का। धक्का मीन्स फोर्स। फोर्स, किसी को धकेलना मतलब फोर्स करना, एक तरह से धक्का। आप लोगों को समझ में आया होगा धक्का मतलब क्या कह रहा हूँ। ठीक है, धक्का मतलब ये फोर्स होगा है, वो भी वोल्टेज में एक तरह से ये धक्का होता है। यानी वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज को चलाता है। मतलब जब भी हम किसी वायर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं वोल्टेज। आप समझ में आया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, एक हाई हो गया दूसरा लो हो गया तो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब फिर से मैं आपको उस इमेज पे ले चलता हूँ जहाँ भी मैंने टैंक और पानी को समझाया था। अब पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट, जैसे मान लो ये पाइप जो है, अब पाइप को आप क्या समझ लो, पाइप पाइप हो गया हमारा वायर। अब इलेक्ट्रिक भाषा में आ जाओ। पाइप को अगर आपने समझ लिया, पाइप में बेसिकली क्या होता है, पानी फ्लो होता है। ठीक है, पानी फ्लो होता है
और वायर में क्या होता है, वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब पाइप और वायर का कॉन्सेप्ट यही है, पाइप मतलब वायर और वायर मतलब पाइप। अब क्या हो रहा है, इस पाइप के इस एंड पे और इस एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये साइड में भरा हुआ है और ये साइड में खाली है। क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस हुआ ना, कि जो पाइप का एक सिरा है ये भरा हुआ है, इसका जो सिरा है इधर के साइड में, यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है, और दूसरा सिरा जो होगा वो ओपन है और नीचे ये मतलब खाली है। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना ही जो वोल्टेज कहलाता है, ठीक है, समझे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो वोल्टेज नहीं कहलाएगा, डिफरेंस होगा तभी कहलाएगा। अब ये वायर का इसी यही कॉन्सेप्ट है, जैसे ये पाइप का एक छोर ये है, दूसरा ये है सिरा, है ना, दोनों सिरे, वैसे ही वायर के भी दोनों सिरे होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वायर का जो सिरा कैसे किस तरह से रहेगा। ये एक वायर का सिरा होगा और ये दूसरा दूसरा सिरा होगा। अब यहाँ मान लो अगर हमने एक बैटरी लगा दी, सिंपल, ये बैटरी है ना, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस हो गया। अब अगर इस वायर के एक सिरे को प्लस से कनेक्ट कर दिया और दूसरे सिरे को माइनस से कनेक्ट कर दिया, अब ये वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जैसे एक पाइप का एक सिरा टंकी फुल टंकी भरी हुई थी, है ना, और दूसरी टंकी मतलब छोटा सा जो बाल्टी है वो खाली था। तो ये पाइप है और ये पाइप में कैसे जैसे डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक तरफ खाली है एक तरफ भरा हुआ, तो डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो वहाँ पे फोर्स बना, ये खाली है और ये भरा हुआ, तो ये भरे हुए की तरफ से फोर्स बना और पानी आया खाली की तरफ, ठीक है, समझ में आया। भरी हुई टैंक की तरफ से फोर्स क्रिएट हुआ और वो खाली हुई टैंक यानी बाल्टी की ओर पानी को फ्लो कर दिया या फ्लो हो गया। तो वैसे ही ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है अभी बनाया है, इस बैटरी में जब हम वायर के एक सिरे को प्लस से जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को माइनस से जोड़ते हैं, मतलब इस वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, एक भरी हुई टैंक से जुड़ गया और एक खाली टैंक से जुड़ गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो गए। जैसे ही हमारे टंकी में भरी हुई टंकी से खाली टंकी को और पानी बहना चालू हो जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो होना चालू हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों हो रहे हैं, वो हो रहे हैं वोल्टेज के कारण, वो हो रहे हैं वोल्टेज के कारण। तो अब वोल्टेज की परिभाषा क्या हो गई, वही, अगर किसी भी तार में जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए जो फोर्स पैदा होता है या जो जो धक्का होता है, जो मैंने परिभाषा में बताया, जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो बल उत्पन्न होता है, वो ही वोल्टेज कहलाता है। समझ में आया आपको, क्या समझ में आया। इलेक्ट्रॉन को धकेलने के लिए जो ताकत पैदा होती है या जो ताकत होती है, वो भी किस कारण से, दो जो वायर है उसके दो पॉइंट पे डिफरेंट क्रिएट होने से जो फोर्स पैदा होता है, जो फोर्स पैदा होता है वो वोल्टेज कहलाता है। जैसे मान लो ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ये जो सेल है ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है ना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना पैदा हुआ, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ इस वायर में। तो हम इसको बोलेंगे कि ये 1.5 वोल्ट का 1.5 वोल्टेज है या वोल्टेज कहलाता है। इस ये बैटरी का वोल्टेज कहलाएगा, ये वायर का नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये तो हमने अब समझ में आया होगा, ठीक है, वोल्टेज समझ में आया, कैसे कैसे समझाया मैंने। अगर किसी वायर में दोनों सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट हो जाए, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे 1.5 वोल्टेज या 6 वोल्टेज, 9 वोल्टेज या 12 वोल्टेज। अब वो डिपेंड करेगा
बैटरी के ऊपर, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो, उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से ही फोर्स पैदा हो जाएगा, और वो फोर्स से ही हमारा वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है। अब वोल्टेज को कैसे नापते हैं हम, वोल्टेज को बोलते हैं वी में नापा जाता है, वोल्टेज को वी वोल्टेज बोलते हैं, और वी में उसको नापते हैं, इतना वोल्टेज उतना वोल्टेज। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ये 1.5 वोल्टेज की बैटरी होती है, दोनों के बीच में विभवांतर पैदा करती है। ठीक है, अब समझ में आया। अब दोस्तों, अगर मैं जिस तरीके समझा रहा हूँ, अगर आपको इससे ही बढ़िया तरीका और हो ही नहीं सकता समझाने का, पाइप, पानी और ये बाल्टी जो टैंक है पानी का, इस तरह से समझाया है। ठीक है। अब ये तो हमारा वोल्टेज हो गया, वोल्टेज को आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा कि दो वायर के बीच में जो विभवांतर पैदा होता है वो वोल्टेज कहलाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो में जो फोर्स पैदा होता है वो हमारा वोल्टेज कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो पैदा होता है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब मैं इसको आप लोगों को, पहली बात तो ये जो है, इसको इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो होते हैं, एक साइड से दूसरी साइड की ओर ऐसे जाने लगता है, ये पूरा ऐसा यहाँ से होके ऐसे इस तरह से पूरा घूमने लगता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग गए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, वोल्टेज के कारण फ्लो होता है, या इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, अब समझ गए वोल्टेज का कॉन्सेप्ट। अब बारी आती है करंट की। ठीक है, करंट की, अब करंट को भी हम फिर से पानी के एग्जाम्पल से समझें तो, पानी के पाइप में जितना पानी बह रहा है वो करंट, और जिस प्रेशर से बह रहा है वो है वोल्टेज। अब ठीक है, अभी मैंने पहले क्या बताया है कि जो फोर्स पैदा हो रहा है, ये जैसे ये टंकी है, टंकी से जो फोर्स पैदा हो रहा है ये वोल्टेज वोल्टेज कहलाता है। ठीक है। अब ये पानी फ्लो होके इस टैंक में आ रहा है, तो पानी को हम किस में, लीटर में नापते हैं। अभी मैंने बताया था कि 20 लीटर पर सेकंड, इसमें पर सेकंड ने पर मिनट। ठीक है, पर मिनट का था ना। ठीक है, यह होगा पर मिनट, मतलब इस पाइप के थ्रू जो है, इस पाइप के थ्रू 20 लीटर पर मिनट का पानी निकला, तो ये पाइप में पानी निकला 20 लीटर 1 मिनट में, तो हम क्या बोले कि 20 लीटर पर मिनट वाटर फ्लो। अब ऐसे ही अगर वायर है ना, ये वायर है, और वायर में यहाँ पे कुछ भी लोड लगा हो, है ना, तो जब बैटरी में जो जो हमारी बैटरी होती है, ठीक है दोस्तों, ये बैटरी से कनेक्ट होगा। अब बैटरी में जो वोल्टेज है, वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलेगा। जैसे पानी जो जितना लीटर पानी इकट्ठा होगा उतना लीटर के हिसाब से इसको फोर्स मिलेगा। एक तरफ ये भरा हुआ है, मतलब यहाँ से फोर्स क्रिएट होगा, और दूसरी तरफ खाली है, तो भरे हुए की तरफ से खाली, और खाली की तरफ ऑटोमेटिक पानी बह के जाएगा, अगर यहाँ नल चालू कर दिया तो, यहाँ अगर खुला रहेगा तो, है ना। जैसे पानी यहाँ से फ्लो होके यहाँ से ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि यहाँ फोर्स क्रिएट हुआ, ये भरा हुआ, ये खाली है, तो यहाँ फोर्स नहीं बन रहा है, क्रिएट है, तो यहाँ से फोर्स ऑटोमेटिक क्रिएट होके यहाँ क्या आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे बैटरी अगर 12 वोल्टेज की है, तो यहाँ पे फोर्स बना हुआ है, और ये लोड है खाली बाल्टी की तरह। तो 12 वोल्ट की बैटरी में अगर कोई लोड लगाएंगे, जैसे मोटर लगाएंगे इसमें, ठीक है, मोटर लगाएंगे, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है 12 वोल्ट का
जो ये बैटरी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा। वो इलेक्ट्रॉन ऐसे बह के यहाँ से ऐसे होते हुए इस मोटर में आएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जितना फ्लो होके यहाँ आएगा वो क्या कहलाएगा, करंट। अब इलेक्ट्रॉन का जो मात्रा होती है फ्लो होने की उसको हम करंट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को एम्पियर, जो करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, अब समझिए पानी फ्लो होता है लीटर में, ठीक है, पर लीटर पाइप में जो पानी फ्लो हुआ है, वैसे ही वायर में क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे फोर्स पैदा हुआ है। अभी वोल्टेज को हमने सोचा कि वोल्टेज एक तरह का सा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है। ठीक है, वोल्टेज क्या है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगने वाला फोर्स है। उस फोर्स के कारण जब इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू लोड की तरफ फ्लो होके जाते हैं तो वो करंट कहलाता है। अब आते हैं ये आसान भाषा, जो मैं आपको मेरी भाषा को जो समझाना था वो समझाया। क्या है करंट, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अब फिर से सुन लो। विद्युत धारा उस दर को कहते हैं जिस दर से इलेक्ट्रॉन एक चालक, चालक मतलब कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हमारा क्या है, वायर, वायर एक चालक है। तो एक चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित होते हैं। ठीक है, करंट क्या कहलाता है कि एक चालक के अंदर से जिस दर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं वो करंट कहलाता है। दूसरे सरल शब्दों में समझो तो करंट वह मात्रा है जो बताती है कि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में किसी तार से होकर गुजर रहे हैं। मतलब एक सेकंड में इस तार से जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, करंट कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का तारों में गुजरना करंट कहलाता है। अब और एक परिभाषा सुन लीजिए, किसी चालक के एक निश्चित क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में गुजरने वाले आवेश या चार्ज की मात्रा को करंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर ये परिभाषा में समझ में नहीं आ रहा तो फिर से सुन लीजिए कि ये वायर में जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की मात्रा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वोल्टेज के कारण, मैंने अभी बताया। जो वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इस वायर में, वो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा करंट कहलाएगी। अब उन मात्रा को कैसे नापेंगे हम, इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे नहीं कि 1000 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, तो वो तो बोलेंगे नहीं। तो जो करंट को नापने का जो कॉन्सेप्ट है या करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर में करंट को नापते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो मोबाइल का चार्जर होता है वो 2 एम्पियर का है तो चार्ज करेगा। पहले 1 एम्पियर का चार्जर आता था तो फिर 2 एम्पियर का लगाया था, मतलब 1 एम्पियर से 2 एम्पियर का था, उसको और फास्ट चार्जर बोल दिया। अभी आगे 3 एम्पियर के चार्जर आने लग गए। ऐसे ही 3, 3.5 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसे चार्जर का जो एम्पियर बढ़ता जाएगा उससे क्या होता है कि फास्ट चार्जर है ऐसा बोलते हैं। तो जो वायर है और जो एम्पियर चार्जर है, अडेप्टर है, वो इतना एम्पियर मतलब इतने एम्पियर फ्लो करवाता है करंट मोबाइल में जाने के लिए। मतलब जितने ज़्यादा एम्पियर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब वो कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, अब आप लोगों को समझ में आई होगा कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो फोर्स करता है इलेक्ट्रॉनों को भेजने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होके जाते हैं लोड की तरफ। जैसे ही भरी हुई टंकी की तरफ से खाली बाल्टी की ओर पानी फ्लो होता है, वैसे ही जो वोल्टेज है वोल्टेज की तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर लोड की तरफ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन जितने एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं करंट। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा कि करंट और वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो यूनिट होता है करंट का वो एम्पेयर में नापा जाता है, और जो चार्जर का उदाहरण मैंने दिया वही है ही है। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोगों का अगर कुछ डाउट है या कुछ चीज़ रह गई है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों जितना जितना मुझे
मेरी समझ में वोल्टेज और करंट है, और जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ उतना मैंने काफ़ी कोशिश की है। अब इसके ऊपर भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि क्या कन्फ्यूज़न है और क्या कमी रह गई है पढ़ाने में या समझाने में। तो अगर आप मुझसे कुछ डाउट पूछोगे तो मैं ज़रूर अपने हिसाब से देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम का रहा होगा या कुछ न कुछ सीखने का ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए मैं यही इतना ही काफ़ी चाहता हूँ, और आगे आने वाले वीडियोस में और क्या समझाना है आज आपको क्या समझना है वो भी बिल्कुल कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो ज़रूर दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हो सके तो मैं आप लोगों को लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँगा। अगर आप लोगों को फीडबैक अच्छा रहा तो मैं कंटेंट बनाता रहूँगा दोस्तों। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।